सो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइक सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, किस टाइप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। सो नाउ सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी कि हमें एक सिस्टम चाहिए और उस पर्टिकुलर सिस्टम पे क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आज आपको इंस्टॉलेशन भी बताने वाला हूँ। दोबारा से आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करी है, बट आज की जो इंस्टॉलेशन है वो पहले की इंस्टॉलेशन से थोड़ी अलग होगी। गाइस देखिए, इंस्टॉलेशन से पहले आपके पास आते हैं पार्टीशंस। गॉट इट गाइस? आपके पास आते हैं पार्टीशंस। पार्टीशंस का मतलब है लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, सी, डी एंड ई। यानी कि जब भी आप बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपका जो पूरा का पूरा डेटा है वो सी ड्राइव के अंदर जाएगा। सो हमारा जो सी ड्राइव होता है ये हमारा ओएस ड्राइव होता है। सी ड्राइव इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम बोलते हैं एक्टिव पार्टीशंस। इस पार्टीशंस को कॉल करा जाता है एक्टिव पार्टीशंस। सी ड्राइव इज अ ओएस ड्राइव। दूसरा ओएस जो होता है हमारे ऑलवेज सी ड्राइव के अंदर होता है, इसको हम एक्टिव पार्टीशंस कॉल करते हैं। यानी कि ऑलवेज एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि एक्टिव पार्टीशन हमेशा सी ही बनेगा। आप कभी भी इंस्टॉलेशन करिए आपके पास सी ड्राइव ही बन के आता है, क्योंकि कुछ ड्राइव्स के लेटर्स को ना रिजर्व रखा गया है। फ्लॉपी डिस्क के लिए अलग है, डीवीडी रोम के लिए अलग है। इसी तरीके से यहाँ पर एक्टिव पार्टीशन यानी कि ओएस के लिए जो एक्टिव है, प्रेजेंट पार्टीशन है, वो सी ड्राइव है। इसी पार्टीशन को हम एक्टिव पार्टीशन कहते हैं, और यही पार्टीशन हमारा क्या होता है, प्राइमरी पार्टीशन भी होता है। अब प्राइमरी पार्टीशंस का मतलब है गाइस कि ये ऑलवेज आपको ब्लू कलर से दिखेगा। जो प्राइमरी पार्टीशंस है इट्स शो इन अ ब्लू कलर। लाइक इफ यू कैन सी, ये आपका विंडोज टैब है, राइट क्लिक करिए एंड देन गो टू द डिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन करी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ड्राइव आ रही है ये सारा ब्लू आ रहा है। यहाँ पे देखिए इधर प्राइमरी पार्टीशन, नीचे ब्लू कलर का लिखा आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा प्राइमरी पार्टीशन है। यहाँ पर ये भी आता है हम कितने प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, कितने लॉजिकल ड्राइव्स बना सकते हैं। तो मल्टीपल हमारे पास पार्टीशंस हैं। तो बट यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं इंस्टॉलेशंस की, उसके बाद हम अदर इंटरनली चलेंगे, आपको अपने अपने पार्टीशन बनाने हैं। नाउ स्टैंडर्ड ये रूल कहता है कि कभी भी एक्टिव पार्टीशंस के अंदर आपको डेटा नहीं रखना चाहिए। नो डेटा स्टोर, यानी कि यहाँ पर आपका सिंपल से मैं कहूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी डेटा नहीं रखना चाहिए। डिनाई डेटा स्टोरिंग, ये इसका रूल है कि आपको डेटा स्टोरिंग इस ड्राइव के अंदर कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका ओएस क्रैश होता है तो आपका डेटा भी रिकवर नहीं होगा। इज इट क्लियर? आपका डेटा भी रिकवर नहीं होगा। और ये जो प्राइमरी पार्टीशन है, ये जो डेस्कटॉप आपका आता है, तो आपका डेस्कटॉप जो भी आता है, डेस्कटॉप आपका प्राइमरी पार्टीशन में आता है। डाउनलोड, ये भी आपका प्राइमरी पार्टीशन, यानी कि यहाँ पर आप दिस पीसी पे जब क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके किसके हैं, प्राइमरी पार्टीशन के हैं। अगर आपने यहाँ पर कहीं पर भी अपना कुछ भी डेटा रखा हुआ है और इन केस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होता है तो आपका पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। तो अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना कि डेटा कभी भी सी ड्राइव या उससे रिलेटेड जितने भी डायरेक्टरीज हैं, फोल्डर्स हैं, उनके अंदर नहीं होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ डाउनलोडिंग करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोडिंग ऑप्शन में आता है। इट्स अ पार्ट ऑफ सी ड्राइव। आप क्या करते हो, कोई भी फाइल सेव करते हो, आप कहाँ करते हो, आप स्क्रीन पे सेव कर लेते हो। ये भी क्या है, सी ड्राइव से। आप जाते हो किसी न किसी में, हर चीज़ को आप क्या करते हो, सी ड्राइव के अंदर सेव कर लेते हो। ये भी क्या है, सी ड्राइव से। जिस दिन आपका ओएस क्रैश हुआ, सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इशू आए,
तो आपका पूरा का पूरा डेटा लॉस हो जाएगा, वो रिकवर नहीं होगा। 0.1% चांस है कि बच जाए, 1% भी नहीं कह रहा हूँ, 0.1% कह रहा हूँ। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा ऑप्शन आता है कि हाउ टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो ओएस इंस्टॉल करने से पहले आपके पास यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपके पास टर्म्स आता है कि जब भी आप ओएस इंस्टॉल करेंगे तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल में से जब भी आप वर्चुअल मशीन्स बना रहे हैं या आप फिजिकली हार्ड ड्राइव्स के अंदर इंस्टॉलेशन करते हैं, तो वो आपसे पूछता है हार्ड डिस्क स्पेस, कि आप कितना हार्ड डिस्क स्पेस देना चाहते हैं। लाइक जब वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप 50 GB देना चाहते हो, 100 GB देना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 127 GB होता है, यस या नो। यानी कि अगर हम बात करते हैं वीएम के केस में, कि अगर एक वीएम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क स्पेस देना, लाइक आई एम जस्ट मेंशन 100 GB। तो ये तो किसके केस में है, वीएम के केस में, कि वीएम के केस में मैं कितना स्पेस लेना चाह रहा हूँ, 100 GB। यानी कि मैं यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मेरी इस पर्टिकुलर सिस्टम की जो हार्ड ड्राइव्स है, ये मेरे सिस्टम्स की हार्ड ड्राइव्स है। मेरे जो सिस्टम्स की हार्ड ड्राइव्स है, टोटल मेरे पास 1 TB की हार्ड ड्राइव्स है। इट्स अ 1 TB। टोटल कितनी है, 1 TB। 1 TB का मतलब है 1024 GB। यानी कि मेरे पास इतने GB की एक फिजिकल हार्ड डिस्क है। मेरे पे क्या एक फिजिकल डैश स्टोरेज है, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है, जो कि मेरे सिस्टम से कनेक्टेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, HDD बोलते हैं। हार्ड डिस्क बोलते हो आप, SSD बोलते हो। अब आपने क्या करा हुआ है, इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क के अंदर आपने क्या करा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रखा है। यानी कि हमारी ये बेस फिजिकल मशीन है, उस पर्टिकुलर फिजिकल मशीन पे हमने क्या करा हुआ है, अपना एक विंडो 11 इंस्टॉल करा हुआ है, या विंडो 10। आपके लैपटॉप पे आपका OS इंस्टॉल हो रखा है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल विंडो 11 या 10, हर किसी के सिस्टम पे विंडो 10 या विंडो 11 इंस्टॉल होगी, यस या नो। अब आपके पास क्या है कि यहाँ पर एक ड्राइव आ रहा है, जो कि है आपका सी ड्राइव। अब सी ड्राइव में क्या है, उसने OS के लिए, यानी कि आपका जो सी ड्राइव है ऑलरेडी 200 GB फुल है। 200 GB फुल क्या है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल है, उसके अलावा आपने MS ऑफिस इंस्टॉल कर रखा है, VMware इंस्टॉल कर रखा है, VLC मीडिया प्ले इंस्टॉल कर रखा है, एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। तो सारे सॉफ्टवेयर्स कहाँ पे जाके स्टोर हो रहे हैं, सी ड्राइव में। उसके अलावा आपने डेस्कटॉप पे डेटा रखा हुआ है, सारा का सारा क्या है, सी ड्राइव। क्योंकि जब भी आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो 90% लैपटॉप में एक ही ड्राइव आती है, सी। आप लोगों को पता नहीं है कि पार्टीशन कैसे बनाते हैं, आपको रूल्स ऑफ रेगुलेशंस विंडोज़ के पता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, सभी लोग डेटा उसी में रखना स्टार्ट कर देते हैं। जिस दिन OS क्रैश उस दिन पूरा डेटा लॉस। तो सिंपल सा है कि बेटर कि ये जो आपका सी ड्राइव्स है, अब यहीं पर ही क्या है, आपको मैंने बोला वर्चुअल मशीन, तो आप क्या करेंगे, यहीं पर ही एक फोल्डर बना लेंगे इसी ड्राइव के अंदर, माई VMs के नाम से, यस या नो। यानी कि 200 है, तो यानी कि आपकी हार्ड डिस्क यहाँ पे कितने GB फ्री है, 800 GB आपके पास फ्री हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, यस और नो। एवरीवन गॉट इट द पॉइंट। मेरे पास 800 GB हार्ड ड्राइव क्या पड़ी हुई है, फ्री पड़ी हुई है। अब आपने क्या करा, मैंने क्या वर्चुअल मशीन क्रिएट करने, तो आपने क्या करा, एक माई VMs के नाम से एक फोल्डर बना लिया। अब जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो वर्चुअल मशीन्स को आप 100 GB स्पेस एलोकेट कर रहे हैं। तो ये जो 100 GB स्पेस है, तो ये 100 GB स्पेस भी क्या जाएगा, इस फोल्डर का लेगा, और ये फोल्डर जिस ड्राइव के अंदर बना है उसका लेगा, यस या नो। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो वर्चुअल मशीन्स हैं ये भी किसका ले रहे हैं, सी ड्राइव का ही स्पेस ले रहे हैं। यानी कि सी ड्राइव क्रैश होता है तो आपका वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा पूरा का पूरा, आपकी सारी वर्चुअल मशीन्स भी क्या हो जाएंगी, डिलीट। तो अगर कोई कहता है कि नहीं सर सी ड्राइव में हमारा ये जाना चाहिए, वर्चुअल मशीन क्यों चली गई, तो कहते आप ये देखें ना कि वर्चुअल मशीन की लोकेशन भी तो आपने सी ड्राइव के अंदर ही रखी हुई है, यस या नो। अब दूसरा कि जब भी आप 100 GB इस मशीन को एलोकेट करोगे, तो गाइस ये कभी भी आपका 100 GB ब्लॉक नहीं करेगा, गॉट इट। ये क्या है, 100 GB इसका स्टोरेज को ब्लॉक नहीं करेगा। 100 GB तक का जब तक इसकी हार्ड डिस्क, यानी कि अगर यहाँ पर आपने 10 GB डेटा रखा है, 100 GB है लेकिन डेटा कितना रखा है, 10 GB, तो ये इस स्टोरेज का 10 GB यूज़ करेगा। वो हमने उसकी मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 100 GB की
100 GB की मेरे को कितनी वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ? आपके पास 800 GB स्पेस है, मैं कितनी VM बना सकता हूँ यहाँ पर? 8 बना सकता हूँ, यस या नो? मैं यहाँ पर 100 वर्चुअल मशीन भी बना सकता हूँ इसी स्पेस में। मैंने आपको क्या बोला था कि VM आपकी हार्ड डिस्क उतनी ही यूज़ करेगी जितनी उसको नीड है। 100 GB रिजर्व नहीं हो रही है, यानी कि आपका अगर 10 GB यूज़ कर रही है अभी, क्लियर? यहाँ पे क्या है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है 10 GB यूज़ कर रही है, मैंने 10 मशीन एक साथ ऑन कर दी तो कितना यूज़ करेंगे वो? 100 GB तो यूज़ होगा, यानी कि 10 मशीन कितने में चल गई? 100 GB में ही चल गई। अब इनके अंदर जैसे मैं डाटा डालते जाऊंगा उसके हिसाब से वो स्टोरेज लेगा, वरना सारा स्टोरेज फिजिकल मशीन के पास ही है, यानी कि इट इज़ अ शेयर स्टोरेज। ये हमारा जो स्टोरेज है, कौन सा स्टोरेज है? ये हमारा शेयर स्टोरेज है। तो वो पूरा रिजर्व नहीं करेगा, जैसे जैसे डेटा आता जाएगा उसके हिसाब से वो स्टोरेज का यूज़ करेगा। कुल मिला के कि आपके पास एक 100 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो अब आपने जितने एरिया में घर बनाना है उतने स्पेस को तो आप करोगे, बाकी तो ओपन पड़ा हुआ है, यस या नो? तो ओपन को तो आप किसी भी यूज़ में ले सकते हो ना। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हमने ये मैक्सिमम लिमिट सेट करी कि ये इससे ज़्यादा की हार्ड डिस्क यूज़ ना करे। गॉट इट द पॉइंट? अब आपने क्या करा, आपने 50 GB यूज़ कर लिया, तो आपको पता है कि मेरे पास 50 GB हो गया, यानी कि मेरे पास यहाँ तो 700 GB बचना चाहिए ना। यहाँ कितना बचना चाहिए? 700 GB। अगर 100 GB मैंने उसको एलोकेट कर दिया है, बट यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है कि अगर इस मशीन ने 50 GB यहाँ पे यूज़ करा है, तो 50 GB का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास 750 बचेगा, यानी कि 50 GB अभी आपके पास किसका पड़ा हुआ है? वर्चुअल मशीन्स का स्पेस पड़ा हुआ है। आप चाहो तो उसको किसी और को भी दे सकते हो, लेकिन उस केस में उस मशीन को 50 GB मिलेगा। फिर उसकी मैक्सिमम लिमिट है, वो कहते हैं मेरी मैक्सिमम लिमिट 100 GB है, बट आपने मुझे अभी 50 GB और दे रखा है, क्योंकि उसका 50 GB हमने किसी और को दे दिया। तो अगर उसको नीड है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? किसी और से कम करके उसको, यानी कि आपको इसी एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर। सो दिस इज अ फर्स्ट पैटर्न। सो अगर हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन की, सो नाउ वी हैव कैन इंस्टॉल हाउ टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला तो ये हो गया हार्ड डिस्क। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपग्रेड, और एक आता है कस्टम का। जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो नाउ यू कैन क्लिक ऑन द कस्टम। आप कस्टम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। कस्टम ऑप्शन पे जब भी आप क्लिक करते हैं तो नाउ आपके पास टोटल स्पेस आ जाता है, जितना भी स्पेस आपने अपनी हार्ड ड्राइव्स को एलोकेट करा हुआ है। उसके बाद आप क्या करते हो? डायरेक्ट नेक्स्ट कर देते हो और आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। आप चाहो तो सी ड्राइव, तो बाय डिफॉल्ट जो आप यहाँ पे नेक्स्ट करके निकलेंगे तो वो आपका सी ड्राइव ही बनेगा, बट अगर आप चाहो तो यहीं पर ही डी और ई ड्राइव भी क्रिएट कर सकते हो। सो हाउ टू क्रिएट मल्टीपल पार्टीशन। तो जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको वहीं पर ही पार्टीशन क्या करने हैं? अपने क्रिएट करते हैं। तो पार्टीशन दो तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन और आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आप क्रिएट कर लीजिए, या आफ्टर इंस्टॉलेशन आपका सी ड्राइव नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव पार्टीशन आपका इंस्टॉल पहले ही हो जाएगा। तो हमेशा जो सी ड्राइव है वो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ही क्रिएट होगा, बाकी अदर पार्टीशन डी और ई ड्राइव आप अपने क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ सिंपल सी, आई एम जस्ट क्लिक, दो मशीन्स में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ वर्चुअलाइजेशन, आई एम ओपन इन Hyper-V, नाउ न्यू वर्चुअल मशीन्स एंड गिव द नेम इज लाइक SERVER सर्वर 1। मैं यहाँ पे नाम एलोकेट कर रहा हूँ। आप मेरी कितनी भी वीडियोस देखिए, मैं कोई भी चीज़ सी ड्राइव में रखता ही नहीं हूँ, कभी सी ड्राइव में सेव ही नहीं करता मैं कोई भी चीज़। आप मेरा खुद डेटा देख लीजिए, मैं कभी भी आपको डेटा देता हूँ तो मैं आपको अदर ड्राइव से देता हूँ, मैं सी ड्राइव से कभी देता ही नहीं हूँ डेटा अपना। मेरी वर्चुअल मशीन्स भी अलग ड्राइव्स में रखी हुई हैं। कल को मेरा सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो मेरा पूरा डेटा बच जाएगा। यहाँ पे इतना सारा डेटा पड़ा हुआ है, कोई भी मेरा सी ड्राइव में डेटा है ही नहीं। इवन मैं अपने डेस्कटॉप पे भी वो डेटा रखता हूँ कि अगर चला भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ क्लिक ऑन स्टोर, ब्राउज, और ब्राउज करने के बाद जब भी आप VMware के अंदर वर्चुअल मशीन बनाएंगे
सो आपको माई वीएम फोल्डर करेंगे, तो यहाँ पर आपको उस नाम से एक फोल्डर बनाना है, देन उसके अंदर वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करनी है। अदरवाइज क्या होगा कि VMware काफ़ी सारी फाइल्स क्रिएट करता है, वो सारी फाइल्स आपकी सारे सिस्टम के अंदर फैल जाएंगी, तो फिर कल को आप मशीन डिलीट करते हैं तो उसमें फिर आपको चैलेंज आएगा। तो दैट्स बेटर कि हर मशीन का एक डेडिकेटेड फोल्डर भी आप बना के चलें, कि उस मशीन को अगर आपने यहाँ से डिलीट करा है तो उससे रिलेटेड फोल्डर को आप यहाँ से डिलीट कर देंगे तो दोनों जगह से चला जाएगा, तो आपकी हार्ड डिस्क क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अदरवाइज क्या है कि एक वर्चुअल मशीन 15 to 20 GB यूज़ करती है, आपने क्या करा 4 मशीन बनाई और उनको VMware के या कंसोल से तो डिलीट कर दिया, बट अंदर से नहीं करा, तो वो 100 GB तो आपका स्टोर ब्लॉक करके बैठा है ना, आपको पता ही नहीं है किस चीज़ का स्टोरेज है, वो डर के मारे डिलीट भी नहीं करोगे कि कहीं और चीज़ डिलीट ना हो जाए। सो माउंटेन ड्यू पी के पढ़ा करो। तो नाउ क्लिक ऑन सेलेक्ट, मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहा इसको, नाउ बैक, नेक्स्ट, ब्राउज एंड नाउ क्लिक ऑन माई VMs। नेक्स्ट, उसके बाद आ रहा है रैम। सो यानी कि मेमोरी आप कितनी देना चाहते हो, आई एम गिव द 4000, 4 GB रैम मैं एलोकेट कर रहा हूँ। इंटरनेट कनेक्टिविटी, मेरे पास मल्टीपल स्विचेस हैं, ठीक है। आप जब VMware में आएंगे तो VMware में आपको यहाँ पर क्या आएगा, नेट, ब्रिज और होस्ट ओनली, लेकिन मैं यहाँ पे हाइपर भी यूज़ कर रहा हूँ, तो हाइपर भी में मेरे पास क्या आ रहा है, इंटरनेट एक्सेस, यानी कि वही मैंने 3 स्विचेस के नाम दे रखे हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। तो प्राइवेट को होस्ट ओनली, इंटरनल को नेट और एक्सटर्नल को ब्रिज बोलते हैं। तीनों के अलग अलग नेम है, कॉन्सेप्ट तीनों का सेम है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नॉट कनेक्टेड, यानी कि मैं अपनी मशीन को किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द नेक्स्ट। स्पेस आप कितना देना चाहते हैं, आई एम गिव द 100 GB, यानी कि 100 GB का मतलब है कि वो मैक्सिमम जो स्टोरेज है वो मैं यहाँ पे इसको सेट करके दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, इमेज, ब्राउज, और किस लोकेशन पे आपकी ISO इमेज पड़ी हुई है। लाइक कि मैंने डाउनलोड करा है तो मेरी डाउनलोडिंग के अंदर पड़ी हुई है, तो मैं डाउनलोडिंग से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो दिस इज सर्वर 1। उससे पहले मैं ऑलरेडी ये DC ये भी मेरा सर्वर है, DHCP ये भी मेरा सर्वर है, काली ये मेरा साइबर सिक्योरिटी के लिए, ये लिनक्स की मशीन है, विंडोज 10 की 2 मशीन है। कल मैंने आपको दिया था ये टास्क कि आपको इतनी वर्चुअल मशीन बना के रखनी है अगर आगे माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए 3 to 4 मशीन्स का सेटअप आपको रिक्वायर्ड है। जितनी जल्दी बना लोगे बेस्ट है, अदरवाइज मुझे कोई चैलेंज नहीं है, मैं कोई भी टॉपिक रिपीट करूँगा नहीं, आपको वीडियो से रिपीट करना पड़ेगा। फिर नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट। तो अब मैं क्या करता हूँ, वर्चुअल मशीन पे कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने से पहले मुझे हाइपर-वी के अंदर एक सेटिंग करनी होती है, क्योंकि बूट ऑर्डर के लिए। नाउ राइट क्लिक, कनेक्ट, एंड कनेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन स्टार्ट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा ऑप्शन आएगा बूट फ्रॉम CD DVD-ROM, मैंने इंटर कर दिया, ये मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। नाउ कि जब भी अगर आप अपने सिस्टम में पेन ड्राइव लगाओगे तो वहाँ पर भी यही ऑप्शन आएगा सेम, बूट फ्रॉम CD DVD-ROM या पेन ड्राइव। तो नाउ आपको इंटर करना है दिस ऑप्शन इज कमिंग। आप चाहे विंडो 10 करो, विंडो 11 करो, विंडो 7 करो, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, यही प्रोसेस है इंस्टॉलेशन करने का। नाउ लैंग्वेज सिलेक्ट करा, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। यहाँ तक सभी को पता है, सभी ने इंस्टॉलेशन करा है, एक वो कर चुके हैं, बट यहाँ पे कुछ अदर चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। लास्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको डेस्कटॉप वाला लेना है, डेस्कटॉप वाला जो है ये आपका GUI है, यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के 2 पैरामीटर्स हैं, ओनली CLI या GUI। तो आप लोगों ने CLI पे काम नहीं करा है, तो दैट्स बेटर कि जब भी आप इंस्टॉलेशन करें तो ये GUI वाला ऑप्शन ही आपको लेना है। सो नाउ आई एम सेलेक्ट द डेस्कटॉप एंटरप्राइज, ये भी देन नेक्स्ट। अब आपके पास आ रहा है आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट। यहाँ पर ये जो 2 ऑप्शन है ना, अपग्रेड का ऑप्शन क्या है कि ऑलरेडी आपके सिस्टम में विंडो 10 है और अब आप विंडो 11 चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि आपका कोई भी डेटा लॉस ना हो, तो आप विंडो 11 की इंस्टॉलेशन करो, उस केस में आप अपग्रेड का ऑप्शन लोगे। यानी कि अब आप अपनी विंडोज़ को अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी कि सर्वर 2016 की जगह मैं सर्वर 19 डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसको अपग्रेड मोड पे लेके जाऊँगा। तो अपग्रेड मोड पे जो मेरी चीज़ें पहले से पड़ी हैं वो चेंज नहीं होंगी, सिर्फ मेरा विंडोज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट उसकी भी एक हायरार्की है, वर्जन्स हैं कि किसके बाद कौन सा है। अब आप विंडो 7 के बाद विंडो 11 इंस्टॉलेशन करेंगे तो नहीं होगा। विंडो 10 हर चीज़ के लिए एक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, एक बेट्स, वर्जन, एडिशंस, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, तभी आपकी विंडोज़ अपग्रेड होगी। इसलिए हम बेटर कहते हैं कि यार
कस्टम, तो मैं अगर कस्टम पे करूँगा तब नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। नाउ यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर मैं इसी पे क्लिक कर दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक सिंगल पार्टीशन बन जाएगा जो कि सी है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक ऑन न्यू, कहते हैं आप सी ड्राइव को कितना स्पेस देना चाहते हो, आई एम गिव द 50,000, यानी कि जो भी आपका अनएलोकेटेड स्पेस है, मतलब कि वो विदाउट पार्टीशन है, आप उसी का ही पार्टीशन बना सकते हो जिस पर अनएलोकेटेड लिखा आएगा। नाउ आई एम जस्ट गिव द 50,000, इसमें से ये थोड़ा सा स्पेस रिजर्व कर लेगा रिकवरी के लिए। तो यहाँ पे इसने पार्टीशन बनाए, इसने 500 MB का रिकवरी पार्टीशंस के लिए रिजर्व कर लिया, 48 GB मेरे को दे दिया, ये सारे सी ड्राइव ही है। उसके अलावा देखिए कि अनएलोकेटेड स्पेस कहाँ पर आ रहा है, अब मेरे पास 51 GB क्या है। अगर मुझे अब इसमें भी पार्टीशन बनाना है, लाइक मैंने यहाँ पे इसको एक और पार्टीशन दे दिया, लाइक 25,000, अभी भी मेरे पास अनएलोकेटेड स्पेस है, न्यू देन अप्लाई। तो यहाँ पर ये क्या है, मेरे 5 पार्टीशन बने हैं, यानी कि 5 6, यानी कि 6 पार्टीशन बन गए। अब इसमें से आप किस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS अपना किस पार्टीशन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप जो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर वो आपका सी ड्राइव बनेगा। गॉट इट। तो मैं कहता हूँ मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम करना है इसके अंदर जो सबसे हायर मैंने बनाया, क्योंकि OS के लिए मुझे 100 GB या मिनिमम तो वैसे 30 GB में इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन बाद में हमें और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं तो उनके लिए भी स्पेस रिक्वायर्ड है, तो हम 200 GB के आसपास लेके चलते हैं। लेकिन जब आप लैपटॉप लेते हैं तो वो एक ही पार्टीशन आपको बना के दे देते हैं, वो आपको CD E ड्राइव नहीं बनाते। आपकी 512 GB की अगर हार्ड डिस्क है या आपकी 1 TB की हार्ड डिस्क है तो वो पूरा सिंगल एक ही ड्राइव बना के दे देंगे। और आपको लैपटॉप चलाना आता है तो वो कहते हैं कि आप खुद से अपना पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइक यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक यहाँ पर मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट कर दिए हैं, देन नेक्स्ट, और ये मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट है। नाउ कि यहाँ पर मैंने पार्टीशन बनाया तो अब होगा क्या कि अब इस सिस्टम को जब ऑन करेंगे तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आपके इस तरीके से मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट होके आएंगे। सी ड्राइव आपका OS का हो जाएगा, बाकी अदर आपका क्या हो जाएगा, डेटा ड्राइव हो जाएगी। आप राइट क्लिक करिए, रीनेम कर लीजिए और जो भी नाम अपनी ड्राइव्स को देना चाहते हैं, लाइक ने आपने वर्चुअल मशीन दे दिया, एक आपने दे दिया डेटा, आपने एक दे दिया सॉन्ग्स, एक दे दिया पर्सनल डेटा, उस हिसाब से अपने डेटा को सेग्रीगेट करके आप अपने लैपटॉप में रख सकते हैं। तो ये तो था पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर साहब आपका क्या कहता है, ये तो था यहाँ से पार्टीशन। अब मुझे अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम पे पार्टीशन क्रिएट करना है तो एग्जिस्टिंग सिस्टम पे करना है, लाइक का आई एम जस्ट लॉग इन विद द विंडो 10 या विंडो 11। गॉट इट, सबके पास है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, देन क्लिक ऑन स्टार्ट। So now I'm just log in with Windows 10। आपको पता नहीं लगेगा कि ये वर्चुअल मशीन है। मैंने पासवर्ड सेट नहीं करा हुआ। तो यहाँ पर मैंने मशीन पे कोई पासवर्ड नहीं रहा, लाइक राइट क्लिक, यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो आप यहाँ पर क्या एक ही पार्टीशन आ रहा होगा। अभी आपके लैपटॉप में भी क्या आ रहा है, एक पार्टीशन आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मल्टीपल पार्टीशन बनाने हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट करने हैं, एवरीवन इट्स विजिबल, गाइस प्लीज रिप्लाई यस सर। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर पार्टीशंस बनाने हैं, लाइक आई एम जस्ट ओपन अ पेंट। मैं यहीं पर ही पेंट ओपन कर लेता हूँ वरना बार बार मुझे उधर जाना पड़ेगा। लाइक कि मुझे अब अगर यहाँ पर मुझे पार्टीशन क्रिएट करने हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर अभी मेरे पास एक सिंगल ड्राइव आ रही है, यानी कि सी, जो कि आपकी कितनी GB की है, 127 GB है। अब यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से ही अपने पार्टीशंस क्रिएट करने हैं। पार्टीशन क्रिएट करने हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे इंटायर पार्टीशन में से श्रिंक वॉल्यूम करना पड़ेगा। श्रिंक वॉल्यूम का मतलब है कि ये अपने जो भी इसके पास एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो आपको बता देगा कि मेरे पास इतना एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा हुआ है जो मेरे लिए यूज़ नहीं है, तो वो आपको क्या करेगा, एक्स्ट्रा यानी कि फ्री स्पेस निकाल के दे देगा। यानी कि आपके पास अगर मेरे पास 127 है तो मैं कहता हूँ इसमें से उसने मुझे 50 GB अगर फ्री स्पेस निकाल के दे दिया।
अब जब सिंक वॉल्यूम करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट वॉल्यूम। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट करूंगा। जब मैं क्रिएट वॉल्यूम करूंगा तो क्रिएट वॉल्यूम में फिर से मेरे से पूछेगा कि अब आप पूरा स्पेस देना चाहते हो या इसके भी 2 बनाना चाहते हो, 10-10 के बनाना चाहते हो, 5-5 के बनाना चाहते हो, 1-1 के बनाना चाहते हो, या 50 का एक बनाना चाहते हो। और यहाँ पे जो क्रिएट वॉल्यूम करेंगे तो ये जो वॉल्यूम होगा ये आपका सिंपल वॉल्यूम बनेगा। इट्स अ सिंपल वॉल्यूम। सिंपल वॉल्यूम मतलब आप डेटा इसके अंदर रख सकते हैं। कुछ वॉल्यूम्स ऐसे भी होते हैं कि एक ड्राइव के अंदर आप डेटा रख रहे हैं, दूसरे ड्राइव के अंदर भी सेम डेटा जाएगा, यानी कि अगर मैं मल्टीपल हार्ड डिस्क को जोड़ के भी एक सिंगल वॉल्यूम बना सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम से अगर मुझे एग्जिस्टिंग वॉल्यूम बनाना है तो अगेन आई एम जस्ट गो टू द डिस्क मैनेजमेंट, राइट क्लिक एंड देन गो टू द डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर मेरे पास एक हार्ड ड्राइव आ रही है, दिस इज अ बेसिक डिस्क। ये मेरे पास टोटल स्पेस आ रहा है, राइट क्लिक करा और नाउ द श्रिंक वॉल्यूम। तो ये मेरे को टोटल बताएगा कि मेरे पास 17 GB, यानी कि वो इतना स्पेस मेरे को यहाँ पर दे, इंटायर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB। तो कह रहा है इतने MB डेटा आपके पास है टोटल, यानी कि यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरे पास है, तो मैंने यहाँ पे श्रिंक पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली मुझे कितना 108 GB, यानी कि 108 GB स्टोरेज उसने मेरे को निकाल के दे दिया है। इज इट क्लियर? अब 108 GB दे दिया, मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर कि नहीं यार मुझे इतना स्पेस नहीं चाहिए। मैंने राइट क्लिक करा और मैं, अगर आपको इसको यहाँ पे 17 GB है, मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे सी ड्राइव को 50 GB तो देना ही है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके एक्सटेंड वॉल्यूम। नेक्स्ट वो पूछा कि आप कितना स्टोरेज देना चाहते हो, सो लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया 50,000। देन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे कितना रह गया, 60 GB रह गया। अब मुझे इसमें से ड्राइव बनाने हैं तो न्यू सिंपल वॉल्यूम। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दिया 30,000, यानी कि 30 GB का ड्राइव बना रहा हूँ। कौन सा ड्राइव बने, आप जो नाम देना चाहते हैं, लाइक मैं चाहता हूँ M ड्राइव से बने, उसका नाम दे दिया, लाइक का मैं यहाँ पे देता हूँ माई सॉफ्टवेयर। देन नेक्स्ट एंड फिनिश। सेम है, यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक करा, अगेन न्यू वॉल्यूम्स, नेक्स्ट, और अगेन मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा, मैं चाहता हूँ ये जो ड्राइव है H नाम से बने। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने दे दिया लाइक माई VMs। तो आप देखिए कि अब जब आप इस पर्टिकुलर सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास H ड्राइव और MS, यानी कि माई सॉफ्टवेयर के नाम से आपके पास आ गया। अब आपको जो भी डेटा रखना है तो आप C ड्राइव के अंदर मत रखिए, आप इन पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर अपना डेटा रखिए। नाउ कि जब आप दोबारा से इंस्टॉलेशन करने जाएंगे, आपके सिस्टम में इंस्टॉलेशन आएंगे, तो जब आप दोबारा से इंस्टॉलेशन करने जाएंगे, लाइक आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, क्रैश, बट आपने अपने ड्राइव्स को क्या दे रखा है, नेम दिया हुआ है। तो जब आप इंस्टॉलेशन करने जाएंगे दोबारा से तो वहाँ पर ये नाम शो हो जाएंगे। तब आपको पता है कि जहाँ पर नाम रखा हुआ है वो मेरा डेटा ड्राइव है, तो उस ड्राइव को आपको टच ही नहीं करना है। नाउ सी ड्राइव को जाके आपको क्या करना है, सी ड्राइव को मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक का नेम OS ड्राइव। मैं यहाँ पे सी ड्राइव को भी नाम दे देता हूँ, रीनेम करके OS ड्राइव। तो ये मैंने यहाँ पे इसको पर्टिकुलर OS ड्राइव नाम एलोकेट कर दिया। दिस इज माई OS ड्राइव। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ डेटा रख देता हूँ, लाइक दिस इज माई डेटा इज अवेलेबल, लाइक अ फोल्डर इज अवेलेबल, ASD, लाइक अ वन फोल्डर इज अवेलेबल, लाइक अ क्लाउड, लाइक अ सम फाइल इज अवेलेबल। नाउ Control A, Control C and Control V। तो ये गाइस मैंने यहाँ पे अपना सपोज करिए डेटा रख दिया है, मैंने अपने दोनों ड्राइव्स के अंदर डेटा रख दिया है। सब आप देखिए यहाँ पे माई VMs HH के अंदर ये सारे फाइल्स और फोल्डर्स हैं, MS ऑफिस के अंदर भी मेरे पास फाइल फोल्डर्स है। नाउ कि यहाँ पर मैं OS ड्राइव के अंदर भी यहाँ पर मैं अपने 2 फोल्डर बना रहा हूँ, लाइक जावा एंड PHP। कुछ डेटा मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। नाउ सम डेटा आई एम जस्ट स्टोर इन राइट क्लिक न्यू। मेरे डेस्कटॉप पे कुछ फाइल पड़ी हुई है, लाइक CL OUD, क्लाउड, डेवॉप्स,
या लाइक AWS इज लाइक अ DevOps। तो यहाँ पर भी आपके कुछ डेटा आप लोगों ने अपना रखा हुआ है। अब ड्यू टू XYZ रीज़न आपके इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सिंपल सा है कि अब आपके सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप क्या करोगे, इसकी इंस्टॉलेशन करोगे ही करोगे। तो लाइक सर्वर, तो ये मेरा सर्वर OS है, ये भी इंस्टॉल हो चुका है। तो सर्वर जो हमने इंस्टॉलेशन करी थी, बट यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर आपको वो तीनों पार्टीशन यहाँ पर भी ऑलरेडी मिलेंगे ही मिलेंगे। रीज़न क्योंकि मैंने जब सर्वर बनाया था तो उसी टाइम पे मैंने क्या कर दिया था, password I'm give the ICCP at 1234 and now the ICCP at 1234, then finish. Alt control, now ICCP at 1234। so ये भी है सर्वर है, बट ये भी आपको विंडो 10 की तरह ही आएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आ रहा है। नाउ यहाँ पर अगर मैं के अंदर जाता हूँ और दिस PC पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको भी पार्टीशन शो हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं हो रहे हैं तो अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक एंड डिस्क मैनेजमेंट, और डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ से इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्टीशन आपके आ रहे हैं, तो अभी थोड़ी बहुत देर में आपको इनको क्या करना है, फॉर्मेट करना पड़ेगा। सिर्फ इन पार्टीशंस को आपको फॉर्मेट करना है, ये पार्टीशंस आपको शो हो जाएंगे। कोई श्रिंक नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। तो ये दोनों न्यू वॉल्यूम्स आपको वहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। अब ये फॉर्मेट कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे वो शो कर जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि अगर मुझे डेटा रिकवर करना है तो अब आपको इंस्टॉलेशन दोबारा से करने से, लाइक टर्न ऑफ, मेरे सिस्टम्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करोगे, लाइक आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप में कहते हैं मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, या मेरा OS क्रैश हो रहा है, या मेरा हैंग ही हो रहा है, चल ही नहीं रहा है। तो हम कहते हैं लाइक विंडोज़ अपडेट करा लो। आप इसमें क्या नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा लो, इंस्टॉलेशन करा लो, OS चेकर डलवा लिए। तो अब OS आप डलवाएंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी सॉफ्टवेयर आपने OS पे इंस्टॉल करे हुए हैं कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बचेगा। तो यानी कि आपको जब भी इंस्टॉलेशन करनी है तो अपना डेटा बैकअप खुद से लेके रख लें, क्योंकि जब भी आप इंस्टॉलेशन करने जाएंगे वो पूछेंगे कि डेटा तो नहीं है आपके पास। तो OS इंस्टॉलेशन का ये चीज़ ध्यान रखना। आई एम जस्ट क्लिक ऑन सेटिंग्स, मुझे अब OS इंस्टॉलेशन करनी है। तो OS जब मुझे इंस्टॉलेशन करनी है तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है बूट। तो बूटिंग के अंदर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ DVD, क्योंकि मैं DVD से इसको बूट करना चाहता हूँ। नाउ ओके, राइट क्लिक, कनेक्ट, देन स्टार्ट, इंटर। दोबारा से मैंने इंटर करा तो इसने दोबारा से इंस्टॉलेशन उठा लिया, क्योंकि अगर मैं DVD नहीं करता वो दोबारा से हार्ड डिस्क से चला जाता। बट मुझे क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो मैंने DVD सेलेक्ट करा, पेन ड्राइव सेलेक्ट करा, अगेन नेक्स्ट। अब दोबारा से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, बट मेरी इस पर तो डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, पार्टीशन भी बने हुए हैं, मुझे सिर्फ क्या करनी है, विंडो चेंज करनी है। तो यहाँ पे दोबारा से गया, मैं कहता हूँ विंडो 10 Pro इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर सारे पार्टीशन आपके पास आ गए। माई सॉफ्टवेयर VM, मुझे पता है यहाँ मेरा पर्सनल डेटा है, यहाँ मेरा ये मेरी OS ड्राइव है। नाउ सिलेक्ट, इसी पे जाके नेक्स्ट कर दिया। अब होगा क्या कि जो C ड्राइव में डेटा बनाया था जावा PHP वो भी चला जाएगा, जो डेस्कटॉप पे फोल्डर्स बनाए थे फाइल से वो भी चले जाएंगे, बट जो मेरे D और E ड्राइव के अंदर डेटा था वो लॉस नहीं होगा। तो लाइक दिस इज द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो आपको ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस पता होना चाहिए कि हाउ टू इंस्टॉल। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अंदर से, आप लोगों के लैपटॉप्स हैं, मोस्टली लैपटॉप्स में एक सिंगल पार्टीशन बना हुआ है। तो आप अपने मल्टीपल पार्टीशन बनाइए, अपने लैपटॉप के डेटा को सेग्रीगेट करिए, डेस्कटॉप, डाउनलोड, अगर यहाँ पे भी कोई भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा है तो उसको सबको अपने ड्राइव के अंदर मूव करिए। क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो, गलती से कोई फाइल ऐसी डिलीट हो गई तो आपका सिस्टम क्रैश भी हो जाएगा या फिर हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। पता लगा आप कहीं घूमने गए हो, पर्सनल फोटोज़ पड़ी हुई हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो सारी चीज़ें उड़ गई, तो बाद में फिर रोना स्टार्ट करोगे, तो वो नहीं होना चाहिए। नाउ ये ऑप्शन था, ये हमने फ्रेश इंस्टॉलेशन करी थी सर्वर, राइट क्लिक, कनेक्ट। तो मैंने आपको कल दिया था सेटअप बनाने के लिए। अबे आ जाए यार, राइट क्लिक, डिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे पार्टीशन शो हो रहे हैं।
मुझे एक बार और सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ड्राइव लेटर्स नहीं आए हैं। पार्टीशन तो बन गया गाइस, बट मेरे ड्राइव लेटर्स नहीं आए हैं, तो मुझे इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, वो ओपन नहीं हो रहा है अभी। नहीं नहीं, अभी इसको एक बार और फॉर्मेट करूँगा। दोबारा इसको माउंट को कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए। वो तो मैं कर ही लूँगा। डेटा देन ओके। या आप यहाँ से भी क्या, आपको पार्टीशन डिलीट करने तो राइट क्लिक करके डिलीट वॉल्यूम, तो फिर से वही अनएलोकेटेड स्पेस आ जाएगा। इस स्पेस को आपको सी ड्राइव में डालना है, राइट क्लिक, एक्सटेंड वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश, पूरा एक सिंगल पार्टीशन बन गया। सो पार्टीशंस बनाने बहुत ईजी हैं, लेकिन हमारे पास मल्टीपल पार्टीशंस हैं, यानी कि हमारे पास लॉजिकल ड्राइव्स भी है, प्राइमरी पार्टीशन भी है, एक्सटेंडेड पार्टीशंस भी है। तो उन सब का क्या यूज़ है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे इन चीज़ों को करते हुए चले जाएंगे। सो गाइस, टुडे मैंने आपको बताया लाइक हाउ टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड क्रिएट अ पार्टीशंस, कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आप अपने पार्टीशन किस तरीके से क्रिएट करोगे। लाइक कि आपका सी ड्राइव्स क्या होता है, ओएस ड्राइव्स होता है, एक्टिव पार्टीशन होता है, प्राइमरी पार्टीशंस होता है, डेस्कटॉप डाउनलोड जो भी डेटा है वो सी ड्राइव के अंदर जाएगा। अगर आपका डेटा यानी कि ओएस अगर लॉस होता है तो आपका सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा। दैट्स बेटर कि आप लोग इसके अंदर डेटा स्टोरिंग को डिनाई करें, यानी कि इसके अंदर डेटा स्टोर ना करें। अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो लाइक आप एक ड्राइव बनाइए, सी डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, और आपको जो भी डेटा रखना है आप उन ड्राइव्स के अंदर रखिए। नाउ कि आपके पास ड्राइव बनाने के दो ऑप्शन हैं, या तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन बना दीजिए, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, या अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर आप कैसे क्रिएट करेंगे, श्रिंक वॉल्यूम करके, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वर्चुअल मशीन का पैटर्न भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई भी आप वर्चुअल मशीन को स्टोरेज देते हैं तो वो पूरा इंटायर स्टोरेज को एक बार में रिजर्व नहीं करता है। जैसे जैसे उसके अंदर डेटा आता जाएगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उसको रिजर्व करता हो जाएगा। यानी कि जब आप इसके अंदर 100 GB डेटा डाल देंगे तब आपकी 100 GB की हार्ड डिस्क फुल होगी। अगर यहाँ 10 GB है तो फिजिकल का भी 10 ही GB यूज़ करेगा। अगर आपने 50 GB डेटा डाला है तो फिजिकल का 50 GB ही यूज़ करेगा। एवरीवन, इज इट क्लियर? चलिए गाइस, थैंक यू। सो दिस इज़ द फर्स्ट